तो फाइनली वो घड़ी भी आ गई। हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैंने ढोकला बनाया है परी निशु की रिक्वेस्ट पे। तो बच्चे सुबह नाश्ता कर चुके थे, उसके बाद फिर ये था कि मैं इन लोगों के लिए ढोकला बनाने का जो भी सामान था वो सब रेडी करके रख दूंगी और स्टीम बाद में कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बेसन फूल जाता है ना तो ज़्यादा टेस्टी बनता है और स्पंजी बहुत अच्छे से बनता है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी सारा ढोकला बन ही गया है। तो यहाँ पे मैं अभी परी को टेस्ट करवा रही हूँ, क्योंकि परी को पहले पसंद नहीं था, बट आज परी ने रिक्वेस्ट खुद की थी। देखना था कि परी की एक्सप्रेशन क्या होंगे, पर यह था कि परी के खाने के बाद मुझे काफ़ी तसल्ली भी हुई और खुशी भी हुई और एक मौका भी मिल गया कि अब कभी कभी मैं लंच में भी भेज सकती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। परी के पापा ने पहले ही एक दिन बोल दिया था कि हम लोग मार्केट चलेंगे, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी जैसे उन्होंने कहा था। वो बात अलग है कि कभी कभी लेट भी हो जाती हूँ। तो अभी मार्केट जाने से पहले मैं एक चीज़ भूल गई थी कि मुझे इयररिंग्स उतारने थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना थोड़ा सा ही मेरी मजाक भी उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मैं बस ऐसे ही तुम्हें घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फाइनली हम लोग शोरूम के सामने जाके रुके जब, तो मुझे तो पहले तो हंसी आ रही थी, मुझे सच बताऊं बहुत हंसी आ रही थी। मैंने सोचा कि पता नहीं यार क्यों ऐसे यहाँ पे लाके, मतलब या तो इंसल्ट कर रहे हैं या ये कुछ ज़्यादा ही मजे ले रहे हैं। तो कह रहे कि चलो अंदर। तो मुझे लगा कि ये शायद कुछ रेट वेट पता करने आए हैं, पर इनको लग रहा था कि शायद मैं लालच कर जाऊंगी। बट फाइनली इन्होंने जब ना अंदर जाके कहा कि तुम्हें क्या क्या लेना है बताओ, क्योंकि कुछ लेने आई हैं। तो मैंने कही मैं तो कुछ भी लेने नहीं आई। फाइनली इन्होंने कहा कि ठीक है मंगलसूत्र देखते हैं। तो मैं समझ गई कि लगता है बहुत दिनों से, क्योंकि मैं कह रही थी कि एक मंगलसूत्र लेना है, जो मुझे छोटा वाला लेना था। जो बड़े वाले जो शादी के टाइम के थे वो अभी रखे हुए हैं, क्योंकि जब परिनिशु छोटे थे तो वो सब मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि वो खींचने का डर रहता था। और अभी मार्केट जाते समय मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई खींच ना ले, बस इसी डर की वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। तो मैं एक छोटा सा चाह रही थी। तो फाइनली जब इन्होंने काफ़ी सारे ना डिज़ाइन देखने शुरू किए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। आप यकीन नहीं करोगे मुझे कितनी खुशी हो रही थी। भाई हम भी एक इंसान ही है ना, और स्पेशली जब लेडीज़ पर्सन के सामने गोल्ड जैसी चीज़ें जब हो जाएं तो क्या ही, मतलब क्या बताऊँ, कैसे खुशी एक्सप्लेन की जाएगी वो तो कोई भी हो। तो अच्छा लगता है मुझे लाइट ज्वेलरी पहनना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं कि कंपलसरी है या हर महीने या साल में बनवाना है, नहीं, कभी कभी चल जाता है। तो आपने देखा होगा कि मेरे हाथों में रिंग भी जो है वो बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो जब हम लोग वहाँ से वापस जा रहे थे तो उन लोगों ने एक रिव्यू भी लिया था, जो कि मतलब मैंने बहुत अच्छा दिया, वो लोग ये बात कह रहे थे। और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया था, जिसमें एक मतलब कुछ पीसेस मिठाई के थे जो काफ़ी कॉस्टली लग रहे थे वो देखने से। बट सच्ची बताऊँ, दिल से बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। हम अपनी वही जो देसी मिठाई होती है ना, चाहे वो रसगुल्ला हो, ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। मतलब वैसे मिठाई कम पसंद है, बट हाँ ये कहेंगे कि मुझे इसके अकॉर्डिंग वो ज़्यादा बेस्ट लगती है, बेसन के लड्डू वगैरह। तो यहाँ पे फिर एक और छोटा सा एक डिब्बा था। तो अब बिल्कुल ये भी खुशी की वाली बात है ना, जब हम कोई चीज़ खरीदने जाएं और वो मिल जाए, वो बात अलग है कि ये पैसे हमारे वाले हम ही को चिपका दिए जाते हैं। बट खुशी तो होती है चाहे वो जैसे भी हो। तो परी बड़े दिनों से चाह रही थी कि उसके पास ब्लैक बॉटल हो। तो एक जो स्कूल की है वो तो है, पर वो नई चाह रही थी, जो कि मतलब नई सी लगे। तो फाइनली इसको देख के वो बहुत खुश हुई। तो आप देख सकते हो कि हम सब ये सब कर ही रहे थे। फिर परी के पापा ने निशु को पढ़ने के लिए कहा और निशु यहाँ पे आके सो गया। और जब मैंने उसको उठाया तो माय गॉड, यहाँ पे ना निशु के मुंह से जो लार निकल रही थी इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो निशु बेचारा काफ़ी थक गया था, क्योंकि हम लोग जिस वक्त मार्केट गए थे इन लोगों को काफ़ी देर के लिए फिर पापा के पास ही छोड़ के गए थे। तो आप देख सकते हो, ये देखो क्या करा है इसने हाल। तो ये जो ब्लॉग था ये मुझे वैसे अपलोड करना था मतलब करवा चौथ वाले दिन, बट मैं किसी वजह से ना अपलोड नहीं कर पाई थी। तो फिर मैंने दो ब्लॉग को एक ही साथ मैंने अपलोड कर दिया है। अब क्या करूँ, मेरे पास ना एक ये रीज़न था कि भाई एक तो जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन घर के काम ही इतने सारे हो जाते हैं, फिर पूजा का खाना बनाना होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सच्ची बताऊँ मैं नहीं निकाल पा रही है। फिर ये था कि अगर मैं फ़ोन पे लग जाऊँगी तो फिर बच्चे, फिर मतलब उनको भी टाइम देना होता है। तो लग रहा था कि भाई बच्चों की इम्पोर्टेंस सबसे पहले है, सबसे पहले वो है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब आज नहीं डालते हैं, मैं दोनों ब्लॉग इकट्ठे डाल दूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह निकाल रही हूँ, जिसको मतलब निकालने का भी एक अलग क्रेज़ होता है कि अरे अभी शादी वाली साड़ी निकालनी है। तो ये बिल्कुल जो नेट होता है वो है, जो कि चुन्नी ऊपर से उड़ी जाती है, वही वाली है ये, जो शादी के टाइम पे में जो उड़ाई गई थी। और जो साड़ी है वो प्योर बनारसी साड़ी है।
जो कि देखने में बहुत ही सुंदर सी लगती है। बिल्कुल प्यारा सा एक बहुत ही प्यारा मरून कलर है, और उसके ऊपर जो वर्क है वो वाइट वाले धागे से है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि कुछ सिल्वर वाला लुक देता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बट हाँ, ये बात सच है कि इसको पहनते पहनते ना मुझे नानी याद आ जाती है, सच बता रही हूँ। बट लगती बहुत प्यारी है, अगर सही से पहन रखी होती है ना तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो जब मेहंदी लग रही हो तो निशु कैसे पीछे रह सकता है, सॉरी, परी तो बड़ी हो गई है तो इतना वो नहीं करती, छोटी थी तो भैया पहले परी के हाथ में लगाना होता था, उसके बाद फिर मैं अपने लगाती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ देख सकते हो कि निशु ने ना किस तरीके से अपने हाथों पे मेहंदी लगा रखी है, और सोने का टाइम हो गया, ये दोनों अभी यहाँ से जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि ये लोग सो जाएँ ताकि मैं अपने दूसरे काम भी कर सकूँ। तो फटाफट से इन लोगों को भेजने की कोशिश कर रही हूँ, इनकी भी मेहंदी लग चुकी है। तो यहाँ पे भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ, जो मैंने मतलब पहले कभी डेकोरेट किया था उसमें स्टोन वगैरह लगाए थे, वो सब निकलने लगे थे, पिछली बार मैं इसको तैयार नहीं कर पाई थी, तो इस बार फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको फिर से रेडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं लटकन वाली लेस लगा रही हूँ मैं, जो कि मेरे पास रखी हुई थी, मैं लाई थी, ये मेरे को टेबल लैंप बनाना था एक, तो उसके लिए लाई थी मैं। तो मैंने उसको बना लिया था, मतलब लगा दिया था उसमें, उसके बाद ये बच गई थी, तो काफ़ी दिनों से संभाल के रखी हुई थी मैंने, फाइनली आज ये काम आ गई। तो जितनी भी मेरे पास लेस पड़ी हुई थी ना, उन सब में मैंने निकाल के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जो मेरे को लगा इसमें आ सकता है उसको डेकोरेट करने की कोशिश की। तो फाइनली लग भी गया, और देखने में नहीं बड़ी प्यारी भी लग रही थी, तो इसका तो यहाँ बड़े ही मन से मैं महावर लगाने बैठी थी, हमारे ऐसे महावर बोलते हैं। तो मतलब बड़े मन में इतने सारे ख्याल आ रहे थे कि इतना अच्छा लगा दूंगी कि सब देखते रह जाएंगे, वो वाकई में देखते रह गए कि कितना बड़ा फालूदा हो गया था मेरे पैर का मतलब मुझे सिंपल से लाइन लगानी थी, पर मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा अलग करती हूँ, वो हो गया था अलग, बिल्कुल फालूदा हो गया था बिल्कुल, जैसे कि आप मतलब मेरे पैरों में देख रहे हो। तो मतलब कुल मिला के लगाना था महावर। फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और मैंने जो चूड़ियाँ हैं वो वेलवेट वाली पहनी है, आपने देखा होगा, मुझे वेलवेट की चूड़ियाँ बहुत पसंद है। मतलब जो कांच वाली थी वो भी रखी हुई है, बट ये एक्चुअली मेटल की थी, तो मैंने इसके बीच में ना एक कांच की चूड़ी डाल रखी, क्योंकि मैं कभी भी मतलब खाली हाथ नहीं रखती, कांच की चूड़ी जरूर डाल के रखती हूँ, चाहे मतलब एक डालूँ चाहे कई सारी डालूँ। पर नॉर्मली पर इसमें नहीं थी कांच की, तो इसलिए मैंने ये कड़ा जो बीच में एडजस्ट किया है मैंने, ये मैंने खुद ही किया है। और जो साड़ी है वो मैंने आपको बताया था कि मैं लेती नहीं हूँ, जो भी मेरे पास साड़ियाँ रखी हुई हैं मैं उन्हीं में से पहनती हूँ, क्योंकि मुझे रात में जो साड़ी पहनी है वो शादी वाली होती है, जिसको पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सारी नई साड़ियाँ फेल है उस साड़ी के सामने, मुझे बहुत पसंद है वो। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, उसके बाद खाना वाना बच्चों के लिए बना के रखूँगी मैं, और उसके बाद फिर शाम का जो है पूरा मतलब जो तैयारी है वो मैं फटाफट से करूँगी, क्योंकि शाम को ना फिर वो कितना भी जल्दी कर लो ना वो हल्का फुल्का लेट हो ही जाते हैं। तो मैंने महावर भी लगाया, अभी आपने देखा ना, वैसे मैंने इस बार डिफरेंट लगाया, वरना सिंपली मुझे एक लाइनिंग और बीच में जो टिक्की होती है ना, मुझे वही लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो बताना मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही हूँ यार, तारीफ कर देना तो कितना अच्छा लगता है। परी के पापा कह रहे आज तुम लग रही हो बिल्कुल बहू रानी, इनको तो मैंने नाश्ता दे दिया है, तो ये तो आज नाश्ता कर रहे हैं खूब मजे से तो जो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है मंगलसूत्र, वो भी मैं थोड़ी देर बाद पहनूंगी, अभी मैंने सिर्फ एक सिंपल चैन पहन रखी है। तो जो मतलब मेरे शादी के टाइम के थे वो थोड़े से बड़े बड़े से हैं, तो सोच रही थी कि आज मैं पहनती, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मिल जाएगा एक, तो अभी मैं वो पहनूंगी, पर मैं सोच रही थी ना कि ये मुझे पहना है,
परी सुबह से ना पता नहीं कहाँ इधर से लगे पड़े हैं। मतलब अभी पहना के नहीं दिया, कह रहा अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ रुक जाओ। फिर उसके बाद कोई आ गया तो ये वहीं पे बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं फिर यहाँ पे आ गई। क्या करती, कुछ काम मतलब वहाँ पे करवाना था तो इसलिए वो वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे आ गई। मतलब ये चांस भी चला गया, पता नहीं कितनी देर में फ्री होते हैं क्योंकि इन्होंने अभी नहाया नहीं है। फिर उसके बाद जब नहाएंगे तभी गले में पहनाएंगे। तो फाइनली वो घड़ी भी आ गई जब ये मुझे मंगलसूत्र पहनाएंगे। जब हम लोग उस दिन वहाँ परचेस कर रहे थे ना तब तो इतने सारे पहना ले थे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं कहती थी मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब शादी की बात से पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने सारे पहना डाले थे। ठीक है, वो तो हम लोग डिज़ाइन चेक कर रहे थे। ठीक है, और अभी बच्चे आ गए हैं तो बेचारा निशु तो इंतजार करते करते सो गया और परी भी है। और अब देखो ये मुझे पहनाएंगे, शुभ घड़ी आ गई है। आओ पतिदेव मेरे गले। तो मेरे पतिदेव आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में मुझे उफ क्या बताऊं, मैं तो शर्म के मारे लाल हो रही हूँ। वैसे कपड़े भी मेरे लाल ही हो रहे हैं। अरे मैं लाल हो रही हूँ, निशु लाल हो गया भाई, ये कैसे हो गया? तो आपको भी शर्म आ रही है? वैसे फिल्मों की तरह आप ही बाल हटाओगे या मैं ही हटा दूं? अब 3-3 तो हाथ है नहीं मेरे। कह रहे 3-3 हाथ। वैसे ये भगवान से ना कंप्लेन करनी पड़ेगी सबको 3-3 हाथ दिया करें। अब देखो इस टाइम पे जरूरत पड़ गई, एक हाथ से बाल भी उठा सकते थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने उठा दिया। तो फाइनली मेरा ही प्यारा सा मंगलसूत्र और ढीला करना थोड़ा सा। नीचे देखो मम्मी ने पहन लिया। ऐसे बच्चों को तो मतलब ही नहीं है। बच्चे कह रहे थे इसमें हमारा क्या बेनिफिट, हमें इसकी अभी वैल्यू नहीं पता। इन्हें क्या पता इसकी क्या वैल्यू है। तो फाइनली ये पहना दिया है पतिदेव ने। कैसा लग रहा है बताना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने का मतलब है कि अभी यहाँ ना तब तक मैं शायद वापस नहीं निकलूँगी जब तक पूरा खाना बन नहीं जाता, क्योंकि अब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो बस कमर कस लिए और फटाफट से मैं यहाँ पे लगने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कि किचन साफ़ कर लेती हूँ। एक्चुअली किचन साफ़ ही थी, पर ये था कि पूजा का खाना बनेगा तो फिर से दोबारा से एक बार मैंने कर ली। तो अभी मेरे को खाना बनाना है कुछ, मतलब हमारे यहाँ जैसे जो होता है कि कच्चा और पक्का दोनों तरीके का खाना बनता है। तो जो भी अगर ड्राई फ्रूट रखना चाहते हो या फ्रूट्स वगैरह रखना चाहते हो, पर जो मेन होता है वो ये होता है कि जैसे कि जो खाना, जैसे कि हम कढ़ी चावल बनाते हैं और जो मुंगौड़ी होती है, दही बड़े होते हैं, और साथ में आलू गोभी की सब्जी रख देते हैं। जैसे कि अगर जिसका मन हो वो उसके साथ खा ले, क्योंकि जब सारी चीज़ें होती हैं ना तो थोड़ा थोड़ा करके खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो वाली ये जो जितना भी है ये मैं यहाँ पे भी तैयार कर रही हूँ। तो परी के पापा से मैंने मिठाई के लिए, जो कि पीली वाली होती है जिसको पतीसा भी बोलते हैं, मतलब सोम पापड़ी टाइप की, और जो क्या कहते हैं सीखे होती हैं वो मैंने पहले ही मंगा लिए थे, ये ले आए थे मेरे लिए। तो मैंने सीखे वगैरह भी सब संभाल के रख दिए हैं, और उसमें जो भी पूजा का जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भी मैंने करके रख दिया है। धीरे धीरे करके मैं सामान भी तैयार करती जा रही हूँ और इधर खाने का और पूजा का दोनों का लगभग साथ ही साथ करती जा रही हूँ।
यहाँ पे भी मैं तैयार हो रही हूँ। तो जो मैंने जो शादी वाली साड़ी वही पहन रखी है और चांद भी निकला नहीं है और खाना बिल्कुल बन गया है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही तैयार होने लगी तो मतलब कुछ पटाखों की आवाज़ आने लगी। तो परी के पापा बोलने लगे कि फटाफट से करो फटाफट से करो। मतलब इतनी हौच पौच कर दी कि मुझे सही से तैयार होने का भी मौका नहीं मिला। पर यह था कि मैं ऑलरेडी तैयार थी तो मुझे इतना ऑड नहीं लग रहा था। तो आज मैंने जो भी चूड़ियाँ वगैरह थी वो पहले से ही पहन रखी थी और उसके बाद जो भी ये गले में था तो गले में भी मैंने सिर्फ मंगलसूत्र ही पहन रखा है। मतलब जो ज्वेलरी थी वो मुझे निकालने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने सोचा था कि चलो इस बार ना अपनी शादी वाली ही पहन लूँगी, बट वही है ना कि टाइम ही नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तैयार तो वैसे भी थी। फेस्टिवल था, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छा लगा। पर थोड़ी सी हौच पौच हुई, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली थी, बहुत अच्छे से प्लीट्स बन गई थी। बट क्या हुआ, ऊपर जाते समय ना मैं पल्ला अपना संभाल रही थी तो उसी बीच क्या हुआ, ये हल्का सा निकल गया। क्योंकि शायद ये मतलब बहुत ज्यादा हार्ड सा होता है कपड़ा, तो शायद मेरे से दब नहीं पाया होगा पेन में, तो वो ये निकल गया। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे खोस दिया मैंने। फिलहाल आप लोगों को पता तो नहीं चल रहा ना, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा ना। और उसके अलावा आज पूरा दिन तो ये था कि मैंने साड़ी तो पहन रखी थी, पर शाम के टाइम पे ना मैंने उसे चेंज कर दिया था क्योंकि खाने की बनाने की स्पीड जो थी वो आ नहीं पा रही थी। तो मैं चाह रही थी कि मैं किचन में जाऊं, फटाफट से सारे काम निपटा दूं। तो मैंने रखा साड़ी को एक तरफ, सूट पहना और उसके बाद लग गई काम पे और धीरे धीरे करके अपना काम निपटा लिया है। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। तो प्यारा सा गिफ्ट मिल गया, ये कम था क्या? और मेरे से ज्यादा भूख सोच सकते हो किसको लग रही है? नीशू को। ये देखो, ये सिर्फ इसे हैं, ये इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें पान खाने को मिलेगा। जबकि पान ना पूजा के लिए आया था, बट इनके लिए अलग से मंगवाया गया। ये व्रत भी रखने को तैयार हो गए थे कि मैं व्रत रखूंगा, मेरे को पान खाना है। अब इन्हें कौन समझाए? तो चलो ठीक है, मुझे भी बहुत पसंद है पान, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी पान खाना। मुझे भी। वाह डिलीशियस, कितना टेस्टी। मतलब वो मीठा वाला जो होता है जिसमें सौंफ वगैरह गुलूकंद वगैरह पड़ा होता है, बस वही वाला। और आप देख सकते हो कितनी भगदड़ मची थी। चूड़ियाँ मरून थी वेलवेट वाली, बट मैंने रेडी पहने के लिए मगर चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और कभी कभी ये सब चीज़ें ना बड़ी यादगार बन जाती हैं। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और मतलब क्या बताऊँ, मतलब कुल मिला के इससे शायद मैच कर गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया। और शायद मेरी गलती ये भी थी कि मैंने पहले निकाल के नहीं रखा। तो वो काम तो मेरा सब जल्दी निपट गया था, बट बाद में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो अभी मैं दीदी को वो क्या कहते हैं उसे, बायरी कहते हैं शायद, वही देख के आई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब परी नहीं शायद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।